मैं आगरा। मैं भारत का एक अभिन्न अंग और अपनी वास्तुकला के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हूं। मैं अपने चमड़ा उद्योग और विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता हूं। दिल्ली के बाद मैं भारत का दूसरा ऐसा शहर हूं जहां पर सबसे ज्यादा 5 स्टार होटल मौजूद हैं। मेरे यहां का चमड़ा उद्योग भारत का पहला और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग है। इसके अलावा भी मुझ में बहुत कुछ छिपा हुआ है जिनके बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। मैं आज भी अपनी रंगारंग संस्कृति और परंपराओं की वजह से प्रसिद्ध हूं। मेरे वर्तमान समय के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन मुझसे जुड़े इतिहास से आप लोग अब तक बेखबर हैं। तो चलिए शुरू करता हूं आपको अपने इतिहास से, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। मैं यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक प्राचीन नगर हूं और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के पास स्थित होने की वजह से मेरा संबंध महाभारत काल से भी रहा है। मेरे नाम के पीछे 3 कहानियां हैं, जिसमें से पहली कहानी के अनुसार आदिकाल में ब्रह्म के मानस पुत्रों में से एक पुत्र का नाम अग्र ऋषि था। आगरा और इसके आसपास के क्षेत्र उनकी तपोभूमि थी, इसलिए उनके नाम पर मेरा नाम आगरा रखा गया। दूसरी कहानी के अनुसार मैं ब्रज क्षेत्र का हिस्सा हूं और महाभारत काल में ब्रज क्षेत्र में 12 वन हुआ करते थे और आगे चलकर अग्र वन का नाम भी आगरा हो गया था। तीसरी कहानी कलयुग के आरंभ में महाराज अग्रसेन, जिनका शासन दिल्ली, बल्लभगढ़, पंजाब, हिसार, अग्रोहा क्षेत्र पर था और इन्हीं के नाम पर मेरा नाम आगरा पड़ा। अग्रवाल समाज के लोग इन्हीं के वंशज कहलाते हैं। महाराजा अग्रसेन का संबंध आगरा से होने के कारण आगरा में कई जगह इनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। 18वीं शताब्दी के आसपास मुझ पर हिंदू राजा बादल सिंह का राज हुआ करता था और उनके किले को बादलगढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। उनका किला उस जगह पर बना हुआ है जहां पर आज आगरा का किला स्थित है। 1506 में लोधी सल्तनत के सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर मुझे अपनी राजधानी बनाया था। उस समय उसने मेरा नाम बदलकर सिकंदराबाद कर दिया था, लेकिन लोगों को यह नाम कुछ खास पसंद नहीं आया और सिकंदर की मौत के बाद उसे जहां दफनाया गया था उसी जगह का नाम सिकंदराबाद रह गया। पौराणिक काल में मुझे अग्रवेला के नाम से भी पुकारा जाता रहा है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के दौरान मुगल शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुझ पर अपना अधिकार स्थापित किया था। मुगल शासक अकबर के शासनकाल के दौरान मैं अपने सबसे अच्छे दौर से गुजरा था और उस दौरान मुझे अकबराबाद के नाम से भी पुकारा गया। अकबर के शासनकाल में यहाँ फतेहपुर सीकरी जैसी भव्य इमारतों का निर्माण किया गया और ये मुगलों की 15 वर्ष तक राजधानी भी रही। अकबर के बाद मुझ पर जहांगीर और शाहजहां का शासनकाल रहा और शाहजहां के कार्यकाल में मुझे सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली। शाहजहां ने अपने समय में यहाँ दुनिया की सबसे सुंदर इमारत ताजमहल का निर्माण करवाया। सन 1526 से 1639 तक मुगलों ने मेरी धरती पर रहकर भारत पर राज किया और फिर 1639 में शाहजहां ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी। 1761 में भरतपुर के जाट राजा सूरजमल ने मुझ पर आक्रमण कर अपनी सत्ता स्थापित की। जाटों के बाद मुझ पर मराठों का अधिकार रहा और 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आगरा किले को अपने कब्जे में लिया और यहां अपनी हुकूमत जमा ली। मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 336 किलोमीटर की दूरी और दिल्ली से करीब 212 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हूं। मैं उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला हूं, जिसमें 6 तहसील, 15 ब्लॉक, 2 लोकसभा, 9 विधानसभा, 40 पुलिस स्टेशन, 347 डाकघर, 1 नगर निगम, 5 नगर पालिका परिषद, 7 नगर पंचायत और 695 ग्राम पंचायतें हैं। 13 शहर और 906 गांव शामिल हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू भी मेरी ही धरती पर जन्मे थे। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा दैनिक जागरण अखबार पढ़ना पसंद करते हैं।
121 किलोमीटर क्षेत्र में फैली मेरी सीमाओं के अंदर 2020 की जनगणना के अनुसार लोगों की आबादी 22 लाख के ऊपर है। आबादी के लिहाज से मैं भारत का 23वां और उत्तर प्रदेश का चौथा सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर कहलाता हूं। मैं आगरा सदन, आत्मदपुर, किरवाली, खैरागढ़, फतेहाबाद और बाह नामक 6 तहसीलों में बटा हुआ हूं। धार्मिक दृष्टिकोण से यहाँ 81% हिंदू, 16% मुस्लिम और 4% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ की साक्षरता दर 73% है, जिसमें 78% पुरुष साक्षर हैं एवं 66% महिलाएं साक्षर हैं। मुझे मेरे शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का सेंट जॉनसन कॉलेज भारत के सबसे पुराने कॉलेजों में से एक है। दयालबाग इंस्टीट्यूट, आनंदबाग इंस्टीट्यूट के अलावा 2 विश्वविद्यालय व अन्य कई शिक्षण केंद्र यहाँ विद्यमान हैं। खाने पीने के मामले में मेरे यहाँ का पेठा पूरी दुनिया में अपनी मिठास घोलता है। ये न सिर्फ भारत में बल्कि यहाँ आने वाले विदेशियों के बीच भी काफी प्रसिद्ध है। इसे साथ ले जाए बिना मेरी यात्रा अधूरी ही है। यहाँ का पंछी पेठा सबसे ज्यादा मशहूर है। कई बॉलीवुड फिल्मों ने भी मेरी वास्तुकला और यहाँ की संस्कृति को कैद कर लोगों के सामने रखा है। ये फिल्में थी तेवर, यमला पगला दीवाना, यंगिस्तान, मुगले आजम, परदेश इत्यादि। आवागमन की दृष्टिकोण से मैं रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग तीनों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे यहाँ 9 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, जिसमें से सदर बाजार में स्थित आगरा कैंट रेलवे स्टेशन मेरा सबसे प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर प्लेटफॉर्मों की संख्या 6 है और 21 रेलवे ट्रैक मौजूद हैं। मुझे अपनी खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से भी जाना जाता है और हर साल लाखों लोग मेरी सुंदरता को निहारने चले आते हैं। ताजमहल मेरा सबसे सुंदर पर्यटक स्थल है और ये किसी पहचान का मोहताज नहीं। इसे दुनिया के 7 अजूबों में एक माना गया है। इस ऐतिहासिक परिसर को बनाने में 17 साल का समय लगा था। राजस्थानी सफेद संगमरमर से बने इस महल को 1653 में मुगल शासक शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। परिसर में मकबरा एक आयताकार में बना हुआ है। यहाँ प्रवेश द्वार पर मौजूद पानी के चैम्बर और फुव्वारे ताजमहल को ज्यादा सुंदरता प्रदान करते हैं। ताजमहल पूरी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और सुंदर इमारत है। मेरा दूसरा मुख्य पर्यटन स्थल फतेहपुर सीकरी है, जो कि आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से 38 किलोमीटर दूर बसा हुआ एक आकर्षण केंद्र है। इस परिसर का निर्माण 1559 में मुगल शासक अकबर द्वारा करवाया गया था। 1571 से 1585 के समय यह स्थान मुगलों की राजधानी भी रहा था। परिसर के अंदर घूमने के लिए कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, जिसमें बुलंद दरवाजा, दीवाने खास, दीवाने आम, हिरन मीनार, जामा मस्जिद और इबादत खाना शामिल है। मेरा पहला मुख्य व्यवसाय पर्यटन है, क्योंकि अपने ऐतिहासिक स्मारकों की वजह से मैं पर्यटन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हूँ। इन ऐतिहासिक स्मारकों को देखने के लिए हजारों लाखों लोग आगरा आते हैं। इसलिए यहाँ बजट क्लास होटल से लेकर 5 सितारा होटल भी मौजूद हैं। चांदी का व्यवसाय भी मेरा प्रमुख व्यवसाय है और लोग घरों में चांदी की पायल और गहने बनाकर उन्हें भारत के अन्य शहरों के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों में भी बेचते हैं, भेजते हैं। हैंडीक्राफ्ट व खेती भी मेरे 2 अन्य मुख्य व्यवसाय हैं। यहाँ की प्रमुख फसलें धान, गेहूं, बाजरा, सरसों और आलू है। मैं उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था देने वाले जिलों की लिस्ट में शामिल हूँ। इसमें बड़ी संख्या में घरेलू कारोबार के अलावा चमड़े के व्यवसाय, जूते के कारखाने, इलेक्ट्रिक सामानों के कारखाने, प्लास्टिक की फैक्ट्रियां आदि के अलावा भी कई और छोटे बड़े उद्योग यहाँ स्थित हैं। एक जमाने में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण और खुशहाल शहर हुआ करता था। मैंने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों के उतार चढ़ाव, उदय और अस्त देखे हैं। आगरा का किला, आगरा का मकबरा, इत्मादुद्दौला का मकबरा, मरियम का मकबरा, मेहताब बाग, चीनी का रोजा, एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर, बियर रेस्क्यू सेंटर, चंबल सफारी आदि पर्यटन स्थलों के बिना
मेरा भ्रमण अधूरा है और आपकी यात्रा को ये और भी आनंदित बनाते हैं। मैं आगरा आपको सादर आमंत्रित करता हूं अपनी इस सुंदरता को निहारने के लिए। आशा करता हूं आप मुझसे मिलने जरूर आएंगे। धन्यवाद।